हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7 ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन द रेशियो 4/5 रेशियो 2/3 रेशियो 5/8 रेस्पेक्टिवली। Their investing time is in the ratio of 10:9:4. The profit earned C is what percent less than A? ए बी तथा सी क्रमशः 4/5:2/3:5/8 अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं तथा ये जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसे 10:9:4 का अनुपात है। सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है। चलिए देखिए यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसने क्या किया, निवेश कर रहा है, खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। कितना 4/5 रेशो 2/3 रेशो 5/8। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अनुपात उसका कितना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द इन्वेस्टिंग टाइम इन द रेशो ऑफ, जो टाइम है उसका रेशो कितना है 10:9:4। अब हमें क्या बताना है, प्रॉफिट। हमको क्या बताना है, द प्रॉफिट अर्न सी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। प्रॉफिट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 को, फिर रेशो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, रेशो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/8। देखो 5 से कितनी बार गया, 2, 3 बार गया, यहाँ पे 4 से 2 बार गया, ये क्या हो गया 8 रेशो, यहाँ पे कितना हो गया 6 रेशो, और ये 5/2 है जिसको 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है। सी का लाभ ए के लाभ से यहाँ पर कितना प्रतिशत कम है। जब हम 8 में से 2.5 घटाएंगे कितना बचेगा, अगर 2 जाता तो 6.5, 5.5। किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। इनटू में कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 10, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 से ये गया 25 बार, फिर 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 और 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 5, 7 और 2 4, 4 6 24, कितना आएगा यहाँ पे देखो 4 6 24, 24 फिर 3 4 8 32, फिर यहाँ पर 3 4 7 28, यहाँ पर इतना आएगा 68.75%। इसके जो ऑप्शन है वो हमें क्या क्या दे रखे, देखो यहाँ पे डाल लेते हैं इसके ऑप्शन। एक तो है 50%, बी है 68.75%, सी वाला है इसमें 20% और डी है इसमें 60.25%। अब मुझे बताओ कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा यहाँ पर, किसका। यहाँ पर देखिए सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है, 68.75%। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए बी एंड सी इन्वेस्ट कैपिटल इन रेशियो 5:7:4, देन टाइम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द रेशियो x:y:z। if their profit are in the ratio 45:42:28, then x:y:z। ए बी और सी ने 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाई। उनके निवेश का समय x:y:z के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 45:42:28 के अनुपात में है तो x:y का क्या होगा वैल्यू, वो हमें बतानी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ए रेशो बी रेशो सी की जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट किया उसने, कितना किया 5:7:4। यहाँ पर टाइम हमें बताना है। देखो देन टाइम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द रेशियो x:y:z इफ देयर प्रॉफिट, यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू दे रखी है 45, फिर रेशो आ जाएगा 42, रेशो कितना आएगा 28। अब देखो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इस वाले नंबर को इससे क्या कर देंगे डिवाइड, 45 डिवाइड में कितना आएगा 5, 42 डिवाइड में 7 और यहाँ पर 28 डिवाइड में कितना आ जाएगा 4। 5 से कितनी बार जाएगा 9 बार, 7 से 6 बार जाएगा और 4 से 7 बार जाएगा। कितना अनुपात आएगा हमारा किसका, टाइम का। यहाँ पे
9:6:7 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या है। 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 8:7:5। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स फॉर 7 मंथ, 8 मंथ, 14 मंथ रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। देखिए 3 भागीदारों ने 8:7:5 के अनुपात में व्यवसाय में लाभ साझा किया और उन्होंने 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। उनके धन का अनुपात क्या था, ज्ञात करें। चलिए देखिए यहाँ पे 3 भागीदारों ने निवेश किया, यहाँ पे व्यवसाय में लाभ साझा किया उन्होंने कितने से 7 महीने। देखिए आई होता है, टाइम होता है, प्रॉफिट होता है। टाइम दे रखा है इसने 8 महीने, फिर दे रखा है 7 महीने। पहले 7 महीने है, फिर 8 महीने और फिर 14 महीने। ठीक है, उसके बाद अपना धन निवेश के धन का अनुपात क्या था। देखिए यहाँ पर द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस इन द अनुपात कितना है इसका। यहाँ पर जो रेशो है प्रॉफिट का 8:7:5 है। दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल फॉर 7th मंथ, 8 मंथ, 14 मंथ। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट बताना है कि इसने कितना निवेश किया, कितना खर्च किया, धन का अनुपात क्या था, इनके धन का जो रेशियो क्या था वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए हम क्या करते थे कि जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर किसका होता था, प्रॉफिट का। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड में क्या करेंगे, टाइम। तो क्या आएगा 8/7, रेशो 7/8, फिर रेशो 5/14। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे जो नंबर है 7, 8, 14, इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका, 7 का, 8 का और 14 का। कितना आएगा 1 × 7 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56। तो इसका जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, 56 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 56 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे 7 8 56 और ये 8 7 56, ये 14 से 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना अनुपात आएगा, ये आएगा 64 रेशो, फिर यहाँ पे 49, फिर रेशो कितना आएगा 20 आएगा। 64 49 रेशो, और यहाँ पे देखो 64 रेशो 49 रेशो 20। किसका, ये इन्वेस्टमेंट का है, निवेश का है। इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए 64, यहाँ पे 49, फिर रेशो 20। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए बी एंड सी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5। द रेशियो ऑफ मंथ फॉर विच ए बी एंड सी invested is 4:2:3. If C get a share of profit which is 1,47,000 more than that of A, then B's share of profit is। देखिए A, B और C ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में लगाई। A, B और C के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि महीने में का अनुपात 4:2:3 है। यदि C को लाभ A हिस्सा प्राप्त होता है जो A के हिस्से से 1,47,000 रुपए अधिक है, तो इस लाभ का बी का हिस्सा बताना। देखिए यहाँ पर क्या है, ए रेशो बी रेशो सी। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इसका अनुपात है 2:3:5 है। उसके बाद ये कह रहा है कि ए बी सी द्वारा निवेश की राशियों की अवधि, टाइम की बात कर रहा है जिसका अनुपात दे रखा है 4:2:3। उसके बाद यहाँ पर देखिए C get a share of profit which is 1,47,000 more than that of A, then B share of profit। प्रॉफिट की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 6:15। अब देखो किस किस की बात कर रहा है ये, यहाँ पर देखिए दोबारा, जो A के हिस्से 1,47,000 रुपये अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ से देखो C को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है A के हिस्से से। A का और इसके बीच का डिफरेंस वो कितना है, 7 है। देखो 8 और 15 के बीच का डिफरेंस 7 कितने पर, यहाँ पर 1,47,000 पर जो डिफरेंस 7 है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, एक हिस्से का मान बताना था ना। यहाँ पर एक हिस्से की वैल्यू दे रखी है, हमें बताना है। तो इस लाभ को बी का हिस्सा बताना है। बी के हिस्से की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर 7 से ये 2 बार जाएगा, 1 बार ये हो गया,
यहाँ पे डबल और ये 000, 6 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,26,000 हो जाएगा। यही होगा, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी बताइए। बी का जो हिस्सा है उसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पास्चर और ग्रेज्ड 24 काउ फॉर 3 months, B 10 for 5 months, C 35 cow for 4 months and D 21 cows for 3 months. If A's share or rent is 720 रुपए, find the total rent of the field का। 4 दूधियों तो एक चारगा किराए पर लिया, 4 दूधियों ने एक चारगाह है किराए पर लिया। ए 3 महीने के लिए 24 गांव को, बी 5 महीने के लिए 10 गांव को, सी 4 महीने के लिए 35 गांव को और डी 3 महीने के लिए 21 गायों को चराता है। यदि किराए में ए का हिस्सा 720 है तो क्षेत्र का कुल किराया ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू हमें बतानी चाहिए। देखिए, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का 3 महीने, टाइम भी ले लेते हैं, 3 महीने ए का, बी का यहाँ पर कितना है 5 महीने, सी का यहाँ पर कितना है 4 महीने और डी का यहाँ पर कितना है 3 महीने। इनने जो खर्च किया, इन्होंने खर्च किया 24 गायों पर और बी ने 5 महीने के लिए 10 गायों पर, सी ने 35 गायों पर और डी ने 21 गायों पर क्या किया, महीने के लिए वो गायों को चराता या उस पर खर्च किया। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट। तो हमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। देखिए डायरेक्ट इससे क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा निकल के 24 और 3 की मल्टीप्लाई 72, यहाँ पर कितना आएगा 50 और यहाँ पर कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 3 12 और 2 14 और यहाँ पे 21 3 63। देखो 4 पंजे 20, 2 4 3 12 और 2 14। ठीक है, ना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, यदि किराए ए का हिस्सा 720 है, यदि ए का जो हिस्सा है वो 700 क्या है 20 है, ए का हिस्सा कितना है 720 है, यहाँ पर 720 किसका, ए का हिस्सा है। हमें बताना क्या है, तो क्षेत्र का कुल किराया, ये सारे ऐड करने हैं। देखो 140 और 50 190, 190 है और यहाँ पर क्या है प्लस 63 और प्लस में क्या आएगा 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, 6 और 7 13, 13 और 9 कितने हो गए 22 का 2, यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा 22 का 2, फिर 2 2 और 1 3, यहाँ पर 325। अब देखो ये इससे 10 टाइम जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3250 आ जाएगा। क्या यहाँ पर आ जाएगा कुल क्षेत्र किराए का जो किराया है वो 300, यहाँ पर कितना है 3250 रुपए है। कितना है 3250 रुपए। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर सी होगा। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।